बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए एंड बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनको एक्सप्रेस करना है एज अ रेशो की फॉर्म में, ठीक है, और साथ में फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें, जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू आप एज ए की लेंगे और सेकंड वैल्यू जो है वो बी की काउंट होगी, ठीक है, और इनके दरमियान आपने रेशो फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 750, ठीक है, आप ये राइट करें। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेशो। अब यहाँ पे है 1250, ठीक है, इसको राइट कर लेते हैं। अब देखें, आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लेना है, रेशो की फॉर्म में। अब इसको जब आपने सॉल्व करना है तो इसकी कटिंग करके करेंगे, क्योंकि ये रेशो का मीन डिवीजन भी होता है, आप इसको डिवाइड भी करेंगे। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं 750 डिवाइडेड बाय 1250। इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू है 75 डिवाइडेड बाय 125। 15 के टेबल में देखें इसकी कटिंग करके, 5 1 टाइम, 5 2 कैरी गया, 5 5 टाइम 25, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 2 टाइम 10, 2 कैरी गया, 5 5 टाइम 25, फिर यहाँ से 5 3 टाइम 15 और 5 5 टाइम 25। सो वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे 3/5। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3/5। और इसको जब आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको राइट कर सकते हैं 3/5, ठीक है, और इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आंसर में राइट करना है तो आप इसको 3/5 इस तरह से आंसर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया था एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रेशो ए बी। हमें जो वैल्यू गिवन है हमने उनको ए बी की रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था और फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। उसके लिए आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको राइट कर लेना है, सेकंड वैल्यू बिटवीन में इनके रेशो का साइन लगा देना है, और आपने यूनिट चेक कर लेना है कि इन दोनों के अगर कोई यूनिट दिए गए हैं तो वो सेम यूनिट में हो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इनको रेशो राइट किया, डिवाइड किया, क्योंकि रेशो का मेन डिवीजन भी होता है। आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ से कटिंग की, कट करके तो सारी वैल्यू आपके पास वैल्यू आ गई 3/5। तो 3/5 को जब आपने आंसर में लिखना है तो 3/5 में और 3/5 की फॉर्म में राइट कर देना, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। अब देखें, इसका यूनिट सेंटीमीटर और इसका यूनिट मीटर है। अब हमें इनके यूनिट सेम करने हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि ये आपके 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो आपका ये वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। सो यहाँ पे आप 3 × 100 कर लें, ठीक है। सो अब ये वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर यहाँ पे राइट कर लें, ठीक है। वैल्यू आपके पास आ गई है सेंटीमीटर में, क्या आया आपके पास 300 सेंटीमीटर। अब हमने ये दोनों वैल्यू लेनी है, 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम राइट करेंगे 450 रेशो, यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 300, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे, 450 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। यहाँ से 0 0 से कट हो गया। 5 के टेबल से इसकी कटिंग करके देखें, 5 आपके पास 5 9 टाइम होता है 45, और 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये 5 6 टाइम होगा आपके पास 30, ठीक है। अब ये 9 और 6 आ गया है, तो यहाँ पे आप राइट कर लें 9 और 6। इसकी फर्दर कटिंग हो सकती है, 3 के टेबल में हो सकती है, 3 टाइम 9, ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास 3 2 टाइम 6। 3/2 वैल्यू आ गई है। जब हमने इसको आंसर में राइट करना है तो हम इसको रेशो की फॉर्म में भी राइट करेंगे 3/2, और कॉमा लगा के आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट करना है 3/2, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करते हैं। जो स्टेटमेंट थी उसके दरमियान आपने रेशो लेनी थी, उसके लिए क्या करना था, आपने देखा यूनिट जो है वो दोनों के डिफरेंट है। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे मीटर। हमें यूनिट सेम करके इनके दरमियान आप रेशो ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 300 सेंटीमीटर। सो अब हमने 450 रेशो 300 लिया, यहाँ से कट होकर वैल्यू आपके पास आ गई 3/2 एंड 3/2। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है 4 kg और 2 kg एंड 750 ग्राम। अब इसमें भी ये है कि हमें जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे kg में दी गई है और kg और ग्राम में दी गई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम है, सो हम इन kg वाली वैल्यूज़ को जो है वो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो आपने पहले इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम से आप ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 400 kg है, सो इसको आप 4 kg है, सो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और इस साइड पे जो वैल्यू है 2, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे प्लस ग्राम्स वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे देखें आपके पास आ जाएगी 4000, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा ग्राम्स, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करें
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2000 प्लस 750, दोनों को ऐड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2750 ग्राम्स। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ ग्राम में आ गई हैं। अब हम इनके दरमियान रेशो फाइंड कर लेते हैं। 4000 रेशो 2750। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे, 4000 को हम डिवाइड करेंगे 2750 पे। इस वैल्यू की यहाँ से कटिंग होगी, रिमेनिंग वैल्यू को आप 4 के टेबल में कट कर सकते हैं। 5 8 टाइम देखें 40 होता है और साथ में 0 आ जाएगा। यहाँ से देखें 5 5 टाइम 25, 2 कैरी गया 25 हो गया, 5 5 टाइम 25। सो यहाँ पे अब वैल्यू आ गई हमारे पास 80/55। इसको आप अगेन 5 के टेबल से कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 5 5 टाइम 5 1 टाइम 5, ठीक है, 3 कैरी गया 30 हो गया, 5 6 टाइम 30 और यहाँ पे आ गया 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5। सो वैल्यू हमारे पास आ गई है 16/11। सो इसको रेशो की फॉर्म में हम राइट करेंगे 16/11, यहाँ पे कॉमा लगाएं और 16 डिवाइडेड बाय 11। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई 27 मिनट्स 30 सेकंड्स एंड 1 आवर। ठीक है, अब देखें ये जो तीनों यूनिट्स है वो डिफरेंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड है, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 27 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके 30 में ऐड कर लेंगे और यहाँ से 1 आवर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 27 मिनट को जब आपने 30 और सेकंड को ऐड करना है तो यहाँ पे देखें 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो आप 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और प्लस ये जो 30 सेकंड है ये राइट हम कर लेते हैं। इस वैल्यू को देखिए 1 आवर है, सो आपके पास जो 1 आवर है उसमें आपके पास वैल्यू होती है 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 आपके पास मिनट्स होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। तो आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें 3600 आ जाता है। वैसे भी हमें पता है कि 1 आवर में जो है वो 3600 सेकंड होते हैं। ये वैल्यू सेकंड में आ गया। यहाँ से देखें 27 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे राइट करें 27, 60 पे आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 0 0। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें 42, 2 लगाएं 4 कैरी, ठीक है, 6 2 टाइम 12, 12 में 4 ऐड करें 16। सो ये वैल्यू आ गई 0 2 6 1। इसमें अब हमने 30 को ऐड करना है, यहाँ पे आप इसको 30 में ऐड भी कर लें, 0 3 में 2 ऐड करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 6 और 1। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई है 1650। साथ में आप यूनिट लगा देंगे जो कि सेकंड है, हमने रेशो फाइंड करनी है। सो 1650 रेशो यहाँ पे है 3600। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1650 डिवाइडेड बाय 3600, 0 0 से कट हो गया। 5 के टेबल में इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो देखें 5 3 टाइम 15, 1 कैरी गया, तो 5 3 टाइम 15 और यहाँ से देखें आपके पास आएगी वैल्यू 5 7 टाइम 35, ठीक है, 1 कैरी गया 10 हो गया, 5 2 टाइम आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, 72 आ गया। अब यहाँ पे आपने इसकी अगेन कटिंग करनी है। सो देखिए कौन से टेबल पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको यहाँ पे अभी राइट कर लेते हैं 33/72। ठीक है, 3 के टेबल में देखें 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 1 कैरी गया 12 हो गया, 3 4 टाइम 12 आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास वैल्यू आ गई है 11/24। ठीक है, अब फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। सो अब हम रेशो की फॉर्म में इसको राइट कर देते हैं 11 रेशो 24 और साथ में 11 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको जो वैल्यूज़ दी गई थी उसमें तीनों डिफरेंट यूनिट दिए गए थे। आर में दिया गया था वैल्यू सेकंड और मिनट्स में हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड उसमें इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर लिया। मिनट्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, घंटे को आपने करना है तो 3600 होता है। ठीक है, सो आपके 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड हमने राइट कर लिया। यहाँ से 27 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 16 20 आ गया, 30 में ऐड हुआ तो 1650 वैल्यू आ गई। इन दोनों के दरमियान रेशो ली, कटिंग हुई, सो वैल्यू आ गई आपके पास फाइनल 11/25। हमने इस तरह से इसको रेशो और फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर लिया। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू गिवन है 75 डिग्री और 225 डिग्री। अब इसमें देखें यूनिट सेम है, सो हम डायरेक्ट जो है वो रेशो फाइंड कर लेते हैं। 75 रेशो 225, इसको हम डिवाइड करेंगे। 75 को डिवाइड करें हम 225 पे। 5 के टेबल में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखें 5 1 टाइम 5, 2 कैरी गया 25 हो गया, 5 5 टाइम 25। सो यहाँ पे 20 है तो 5 4 टाइम 22 कैरी गया 25 हो जाएगा, सो 5 5 टाइम 25, 15 और 45 आ गया है। आप अगेन 5 के टेबल में इसकी कटिंग करके देखें। सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 3 टाइम 15 और
5 9 टाइम 45 वैल्यू आ गई 3/9। इसकी अगेन कटिंग हो सकती है 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/3। इसको हमने रेशो की फॉर्म में राइट करना है, हम राइट कर देंगे 1/3 कॉमा लगा के। फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट करना है 1/3। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।